बेटा नीचे आपने ऊपर फॉर्मूला लगा के आपने साइन ए प्लस बी का किया होगा साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। यहाँ साइन ए माइनस बी का साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। कोस ए प्लस बी हो गया कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। और कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला होगा कोस ए कोस बी, यदि माइनस है तो प्लस आ जाएगा साइन ए साइन बी। अब देखो ऊपर एक तो इस टर्म से ये टर्म कैंसिल हो गई, ये ट्वाइस हो गए, 2 साइन ए कोस बी हो गया बेटा ट्वाइस हो गया ये। और नीचे देखो आप नीचे साइन ए साइन बी से साइन ए साइन बी कैंसिल हो गया, तो ये भी ट्वाइस हो गया कोस ए कोस बी, ट्वाइस ऑफ कोस ए कोस बी। कोस बी से कोस बी कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या आंसर आ जाएगा बेटा साइन अपॉन कोस क्या आ गया tan ए। यही आपकी राइट हैंड साइड है। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए बेटा, 9 में आपके पास आ रहा है साइन ए माइनस बी। पहले टर्म को सोल्व करता हूं मैं, देखो इसको, इस टर्म को यदि सोल्व करता हूं तो इसमें है साइन ए माइनस बी अपॉन साइन ए साइन बी। तो यहाँ साइन ए माइनस बी का आपने फॉर्मूला लगाया, तो साइन ए माइनस बी का होता है साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। और जो अपॉन टर्म आ रही है बेटा उसको हमने दोनों के नीचे लिख दिया साइन ए साइन बी, और इसके नीचे भी कर दिया साइन ए साइन बी। तो यहाँ आपका साइन ए कैंसिल हो गया, तो कोस बटा साइन बनता है कोट बी और माइनस ये आपका आ गया कोट ए। देखो जब आपने सोल्व किया साइन ए माइनस बी अपॉन साइन ए साइन बी को जब आपने सोल्व किया तो जो आपका रिजल्ट आया वो आया बेटा कोट बी माइनस कोट ए। तो इसी तरह सिमिलर जब मैं साइन बी माइनस सी अपॉन साइन बी साइन सी को सोल्व करूंगा तो जो मेरा रिजल्ट आएगा बेटा आप सोल्व कर लेना, वो आएगा कोट बाद वाला एंगल आता है तो कोट सी माइनस पहले वाला एंगल कोट ए। ये बन रहा था कोट बाद वाला एंगल माइनस कोट ए। तो इसी तरह साइन सी माइनस ए अपॉन साइन सी साइन ए को जब सोल्व करेंगे तो ये आएगा कोट बाद वाला एंगल ए और माइनस कोट पहले वाला एंगल सी। अब कहता है इन तीनों को ऐड कर दो आप लेफ्ट साइड। जब तीनों को जब लेफ्ट साइड को ऐड करोगे तो तीनों की राइट साइड भी ऐड हो जाएगी बेटा। तो इसकी वैल्यू आपने चाहिए करो, आप इसकी वैल्यू उठा के ये पुट कर दो यहाँ, तो इसकी वैल्यू आ रही है कोट बी माइनस कोट ए प्लस इसकी वैल्यू रखोगे तो आ रही है कोट सी माइनस कोट ए प्लस इसकी वैल्यू रखोगे तो आ रही है कोट ए माइनस कोट सी। अब यहाँ कोट सी से कोट सी कैंसिल, कोट ए से कोट ए कैंसिल, नहीं बेटा क्या लिख दिया कोट बी कोट ए, कोट सी कोट ए, बी आएगा यहाँ सी माइनस बी आएगा यहाँ, कोट सी माइनस कोट बी तो बी आएगा यहाँ। ठीक है, तो ये सारे कैंसिल हो जाएंगे, कोट बी से कोट बी और कोट ए से कोट ए कैंसिल, तो क्या आंसर आ जाएगा आपका 0। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है आपका। क्वेश्चन नंबर 10 है tan टू अल्फा माइनस tan अल्फा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है tan टू अल्फा माइनस tan अल्फा, tan टू अल्फा माइनस tan अल्फा, tan टू अल्फा माइनस tan अल्फा को सोल्व कीजिए। इसकी जो वैल्यू आनी चाहिए वो आनी चाहिए tan अल्फा सेकंड टू अल्फा, tan अल्फा सेकंड टू अल्फा, ये प्रूव करनी है बेटा। तो इसको साइन कोस के फॉर्म में चेंज किया तो इसको लिख दिया साइन टू अल्फा अपॉन कोस टू अल्फा, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं और इसको लिख दिया साइन अल्फा अपॉन कोस अल्फा। एलसीएम आएगा कोस टू अल्फा कोस अल्फा, एलसीएम आ गया बेटा, तो इससे कोस टू अल्फा कैंसिल होगा तो यहाँ आएगा साइन टू अल्फा कोस अल्फा माइनस कोस अल्फा से डिवाइड करोगे तो कोस टू अल्फा पर जाएगा इनटू साइन अल्फा। अब ऊपर देखिए आपकी आइडेंटिटी बन गई है, ऊपर साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी बन रही है ऊपर बेटा, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन ए माइनस बी, ऊपर जो आइडेंटिटी बन रही है। तो ऊपर आपका आएगा साइन ए माइनस बी अपॉन कोस टू अल्फा इंटू कोस अल्फा, तो ये आ गया ऊपर साइन अल्फा नीचे कोस टू अल्फा इंटू कोस अल्फा, तो ये तो क्या बन गया बेटा tan अल्फा हो गया और नीचे क्या बच गया tan अल्फा अपॉन क्या आ गया कोस टू अल्फा। तो 1 अपॉन कोस टू अल्फा को आप क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन कोस को हम लिख सकते हैं sec टू अल्फा। ठीक है बेटा, sec को आप 1 अपॉन कोस भी लिख सकते हो, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 10 के दोनों पार्ट और 11 को आप सोल्व कर लोगे।
क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में ये कहता है कि tan π/4 प्लस एक्स की जो वैल्यू है, tan इंटू π/4 प्लस एक्स की जो वैल्यू है वो आपको प्रूव करनी है cos x प्लस sin x अपॉन cos x माइनस sin x। cos x प्लस sin x अपॉन cos x माइनस sin x प्रूव करनी है बेटा। और एक बात आपने ले लिया cos tan माइनस sin tan, cos tan माइनस sin tan अपॉन cos tan प्लस sin tan, इसकी वैल्यू आप प्रूव करके दिखाओ इज इक्वल टू tan 35। बिल्कुल ये दो पार्ट करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 12 से हम। तो देखिए इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड फर्स्ट पार्ट की लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करते हैं। तो tan a प्लस b का सीधा फॉर्मूला लगा दिया। तो tan a प्लस b होता है बेटा tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। tan π/4, पाई का मतलब 180, 180 बेटा क्या बेटा 45 होता है। तो tan 45 की वैल्यू 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan 45 की वैल्यू 1, 1 इंटू tan x आ गया। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी tan के फॉर्म में आ गई। आंसर मांग रहा है sin cos, तो tan को लिख दो आप sin अपॉन cos। tan को लिख दिया हमने sin x अपॉन cos x, tan को फिर लिख दिया sin x अपॉन cos x। तो cos x एलसीएम आएगा तो ये बन जाएगा cos x प्लस sin x, और नीचे भी cos x एलसीएम आएगा ये बन जाएगा cos x माइनस sin x। cos से cos कैंसिल हो गए तो आपका रिजल्ट आ गया cos x प्लस sin x अपॉन cos x माइनस sin x। यही आपने प्रूव करना था राइट हैंड साइड। सेकंड पार्ट देखिए बेटा, सेकंड पार्ट में आपके पास राइट साइड को लेके चलोगे आप। सेकंड, थर्ड और फोर्थ पार्ट जो तीनों पार्ट है इन तीनों में आप राइट साइड को लेके चलोगे। तो राइट साइड है यहाँ आपके पास 35। तो 35 से जैसे एक पार्ट था आपका पार्ट नंबर अगर 4 की बात करूं मैं, तो पार्ट नंबर 4 में यहाँ दे रखा है tan 56 और वो है आपका cos 11 प्लस sin 11 अपॉन cos 11 माइनस sin 11। ठीक है बेटा, देखो दोनों ही पार्ट आप कैसे करोगे। यहाँ 56 से यहाँ 35 है, तो 35 वाले में तो आप ऐसे तोड़ो कि आपके पास 10 बच जाए, तो 45 माइनस 10। और 56 वाले पार्ट को आप ऐसे तोड़ो कि 11 आ जाए, तो 45 प्लस 11 आ गए ना। 35 को तो 45 माइनस 10 कर दिया और 56 को 45 प्लस 11 कर दिया, मल्टीप्लाई 10 बोथ साइड कर दिया। तो tan 35 इज इक्वल टू tan 45 माइनस 10। सिमिलर यहाँ भी जब 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो tan 56 इज इक्वल टू tan 45 प्लस 11 आ गया बेटा। अब यहाँ राइट साइड में आप फॉर्मूला लगाओ tan a माइनस b का, तो ये हो गया tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। वैल्यू पुट करो, tan 45 की 1 होती है और tan को लिख देंगे sin tan अपॉन cos tan बेटा। 1 प्लस tan 45 की वैल्यू 1 और इस tan को sin tan अपॉन cos tan कर देंगे। तो ऊपर भी एलसीएम cos tan आएगा बेटा, cos tan एलसीएम आएगा तो ये cos tan माइनस sin tan हो जाएगा, और नीचे भी आपका एलसीएम cos tan आएगा तो नीचे भी आपका बन गया cos tan प्लस sin tan। एलसीएम से एलसीएम कैंसिल हो गया तो ये आपका रिजल्ट आ गया cos tan माइनस sin tan अपॉन cos tan प्लस sin tan की वैल्यू किसके बराबर आ रही है, ये लेफ्ट साइड आपकी क्या थी यहाँ tan 35। यही राइट हैंड साइड में आप tan a प्लस b का फॉर्मूला लगाओगे, ये बनता है tan a प्लस tan b और 1 माइनस tan a tan b। तो tan 45 की वैल्यू 1, tan 11 को sin 11 अपॉन cos 11, tan 45 1 और tan 11 को sin 11 अपॉन cos 11 बेटा। तो ऊपर भी एलसीएम आपका cos 11 आएगा, cos 11 एलसीएम आ गया कि ये बनेगा cos 11 प्लस sin 11 और नीचे भी आपका एलसीएम cos 11 आएगा तो ये cos 11 माइनस sin 11। एलसीएम से एलसीएम कैंसिल, यही आपका आंसर आ रहा था cos 11 प्लस sin 11 अपॉन cos 11 माइनस sin।